परिचय। पिताजी, आप बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। क्या बात है? बेटा, हमारे मुख्यमंत्री कल हमारे कार्यालय का दौरा करने वाले हैं। किस लिए पिताजी? मुख्यमंत्री के बाढ़ राहत कोष में हमारे योगदान को स्वीकृति देने के लिए। वाह, ये तो बहुत अच्छा है। वैसे आपका कार्यालय कितनी राशि का योगदान दे रहा है? क्या तुम यकीन कर सकते हो अनूप? 1 करोड़ का। वो सचमुच बहुत अधिक राशि है पिताजी। बच्चों, इस पाठ में आप बड़ी संख्याओं के बारे में जानेंगे। आओ सीखें। भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय सांख्यांकन पद्धति का प्रयोग करके संख्याओं को व्यक्त करना। मानक और विस्तृत रूप में संख्याओं को लिखना। आरोही और अवरोही क्रम में संख्याओं को व्यवस्थित करना। संख्याओं का सन्निकटन करना। रोमन संख्याओं को हिंदी अरबी संख्याओं में बदलना और इसके विपरीत। बड़ी संख्याएं। रमन एक रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति देख रहा है। हॉट सीट पर बैठे प्रतिभागी ने 1 करोड़ रुपए जीत लिए हैं। मेजबान एक चेक हस्ताक्षर करके देता है जिसमें कई शून्य लगे हुए हैं। रमन ये जानने के लिए उत्सुक है कि 1 करोड़ में ठीक कितने शून्य होते हैं। आइए 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या देखते हैं, जिसके बारे में आपने कक्षा 4 में पढ़ा था। वो 7 बार लिखा 9 है। इसे इस प्रकार से पढ़ते हैं: 99,99,999। अब इस संख्या में 1 को जोड़ते हैं। आपको क्या प्राप्त होता है? 1 के पीछे 7 शून्य हैं। ये संख्या 1 करोड़ कहलाती है। ये 8 अंकों की सबसे पहली संख्या है। 1 करोड़ 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है। ये 99,99,999 से 1 ज्यादा है। अतः 1 करोड़ 7 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या का परवर्ती यानी सक्सेसर है। दूसरे शब्दों में 7 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या 8 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या का पूर्ववर्ती यानी प्रीडिसेसर होती है। 8 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या में 8 9 होते हैं। इसमें यदि आप 1 जोड़ें तो आपको क्या प्राप्त होगा? जी हां, 1 के पीछे 8 शून्य। इस संख्या को 10 करोड़ कहा जाता है। ये 9 अंकों वाली पहली संख्या है। 10 करोड़ 9 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या है। ये 8 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या से 1 अधिक है। अतः 10 करोड़ 8 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या का परवर्ती है। दूसरे शब्दों में 8 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या 9 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या का पूर्ववर्ती है। संख्याओं का निरूपण। आइए निम्न का प्रयोग करते हुए 8 और 9 अंकों वाली संख्याओं को दर्शाते हैं। भारतीय सांख्यांकन पद्धति एवं अंतर्राष्ट्रीय सांख्यांकन पद्धति। आइए हम संख्या पद्धति के बारे में हमारी अगली स्क्रीन पर विस्तार से चर्चा करें। भारतीय सांख्यांकन पद्धति। भारतीय सांख्यांकन पद्धति एक संख्या के अंकों को 4 समूहों में विभाजित करती है: इकाई, हजार, लाख और करोड़। आइए देखते हैं कैसे। 4 3 2 7 5 6 8 1 9 इस संख्या पर विचार करते हैं। हम दाईं ओर से 3 अंकों तक गिनते हैं और 8 से पूर्व एक अल्प विराम लगाते हैं। तत्पश्चात हम 2 और अंकों तक गिनते हैं और 5 से पूर्व एक अल्प विराम लगाते हैं। तत्पश्चात
हम 2 और अंकों तक गिनते हैं और 2 से पूर्व एक अल्प विराम लगाते हैं। इस प्रकार हमारे पास 4 समूह हैं: इकाई, हजार, लाख और करोड़। ये एक स्थानीय मान चार्ट है। आइए अब बाईं ओर से संख्या को पढ़ते हैं। ये 43 करोड़ 27 लाख 56,819 है। आइए भारतीय स्थानीय मान चार्ट को विस्तार पूर्वक देखते हैं। इकाई समूह में 3 अंक 9, 1 और 8 हैं। इन प्रत्येक अंकों का एक विशेष स्थान होता है। ये है इकाई, दहाई और सैकड़ा। इसी प्रकार हजार के समूह में 2 अंक 6 और 5 हैं। उनका स्थान 1000 और 10,000 होता है। लाख समूह में 2 अंक 7 और 2 हैं। उनके स्थान लाख और 10 लाख होते हैं। करोड़ वाले अंतिम समूह में भी 2 अंक हैं, 3 और 4। उनके स्थान करोड़ और 10 करोड़ होते हैं। एक संख्या में प्रत्येक अंक का एक स्थानीय मान और एक अंकित मान होता है। एक अंक का अंकित मान खुद वही अंक होता है, चाहे संख्या में उसका स्थान जो भी हो। एक अंक का स्थानीय मान उस संख्या में उसकी जगह से प्राप्त मान होता है। स्थानीय मान चार्ट उस संख्या को पढ़ना आसान बनाता है। आइए देखते हैं कैसे। संख्या 40532014 पर विचार करते हैं। सबसे पहले हम इसे एक स्थानीय मान चार्ट में व्यवस्थित करते हैं। अंक 4 अंतर्राष्ट्रीय सांख्यांकन पद्धति। अंतर्राष्ट्रीय सांख्यांकन पद्धति एक संख्या के अंकों को 3 समूहों में विभाजित करती है: इकाई, हजार और मिलियन। आइए देखते हैं कैसे। संख्या 4, 3, 2, 7, 5, 6, 8, 1, 9 पर विचार करते हैं। हम दाईं ओर से 3 अंकों तक गिनते हैं और 8 से पूर्व एक अल्प विराम लगाते हैं। फिर हम 3 और अंकों तक गिनते हैं और 7 से पूर्व एक अल्प विराम लगाते हैं। इस प्रकार हमारे पास 3 समूह हैं: 1, हजार और मिलियन। ये अंतर्राष्ट्रीय स्थानीय मान चार्ट है। आइए अब संख्या को बाईं ओर से गिनते हैं। ये 432,756,819 है। आइए अब हम अंतर्राष्ट्रीय स्थानीय मान चार्ट में विस्तार पूर्वक देखते हैं। इकाई समूह में 3 अंक हैं, 9, 1 और 8। इन सभी अंकों का एक विशेष स्थान होता है। वे हैं इकाई, दहाई और सैकड़ा। इसी प्रकार हजार के समूह में 3 अंक 6, 5 और 7 हैं। उनके स्थान 1000, 10,000 और 100,000 हैं। मिलियन के समूह में 3 अंक 2, 3 और 4 हैं। उनके स्थान मिलियन, 10 मिलियन और सैकड़ा मिलियन या 100 मिलियन हैं। आइए अब हम अंतर्राष्ट्रीय स्थानीय मान चार्ट की सहायता से संख्याओं को पढ़ते हैं। संख्या 40532014 पर विचार कीजिए। सबसे पहले हम इसे स्थानीय मान चार्ट में व्यवस्थित करते हैं। अंक 4 2 स्थानों पर दिखाई देता है: दहाई और 100 मिलियन। अंक 4 का अंकित मान दोनों स्थानों पर 4 है, किंतु दहाई के स्थान पर 4 का स्थानीय मान 4 दहाई यानी 40 और 100 मिलियन के स्थान पर 400 मिलियन यानी 400 मिलियन है। अब हम संख्या को पढ़ते हैं। ये है 405,320,140। चलिए एक और संख्या पर विचार करते हैं।
700412338। एक बार फिर हम इसे स्थानीय मान चार्ट में व्यवस्थित करते हैं और पढ़ते हैं। ये कुछ, आओ खेलें। संख्याओं को उठाकर उनके संगत संख्या के सामने खाली स्थान पर रखें। संख्याओं को व्यक्त करना। 8 और 9 अंकों की संख्या को बेहतर तरीके से समझने के लिए आइए इन्हें दो रूपों में व्यक्त करते हैं। ये हैं विस्तृत रूप और मानक रूप। आइए एक एक करके इन पर नजर डालें। विस्तृत रूप। इस संख्या को देखें, 543296123। इसमें 3 समूह हैं, इसलिए ये संख्या अंतर्राष्ट्रीय सांख्यांकन पद्धति के अंतर्गत आती है। आइए इसे विस्तृत रूप में व्यक्त करते हैं। सबसे पहले हम संख्या को अंतर्राष्ट्रीय सांख्यांकन पद्धति में व्यवस्थित करते हैं। 543296123 को विस्तृत रूप में निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। 500 मिलियन जमा 4 10 मिलियन जमा 3 इकाई मिलियन जमा 200,000 जमा 9 10,000 जमा 6 1,000 जमा 100 जमा 2 दहाई जमा 3 इकाई। एक और संख्या पर विचार करते हैं। 3 5 6 7 8 9 1 9 4। इनमें 4 समूह हैं, इसलिए ये भारतीय संख्यांकन पद्धति के अंतर्गत आती है। आइए इसे विस्तृत रूप में व्यक्त करते हैं। सबसे पहले हम संख्या को भारतीय स्थानीय मान चार्ट में व्यक्त करते हैं। 35 67 89 194 को विस्तृत रूप में निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। 3 10 करोड़ जमा 5 1 करोड़ जमा 6 10 लाख जमा 7 1 लाख जमा 8 10,000 जमा 9 1,000 जमा 100 जमा 9 दहाई जमा 4 इकाई। मानक रूप। आइए संख्या को मानक रूप में व्यक्त करते हैं। संख्या भारतीय सांख्यांकन पद्धति के अंतर्गत आती है, इसलिए भारतीय स्थानीय मान चार्ट बनाते हैं। आइए पदों को एक एक करके देखते हैं। पहला पद, आओ खेलें। स्तंभ क के विस्तृत रूप का स्तंभ ब के मानक रूप से मिलान करें। संख्याओं को क्रमानुसार लिखना। आइए अब 8 और 9 अंकों की संख्या को निम्न क्रमों में व्यक्त करते हैं। आरोही क्रम और अवरोही क्रम में। आरोही क्रम। आइए अब संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। सबसे छोटी संख्या से शुरू करते हुए बड़ी संख्या तक रखना, यानी बढ़ते क्रम में संख्याओं का क्रमांकन करना आरोही क्रम कहलाता है। इन संख्याओं पर गौर करते हैं। 3 2 7 1 5 4 3 9 1 3 7 1 8 9 0 4 3 3 2 4 5 7 8 9 6 4 8 9 7 6 3 2 1 और 5 4 3 2 1 8 9 7 6।
प्रत्येक संख्या में अंकों की गिनती करें। पहली और अंतिम संख्या में 9 अंक हैं। बाकी संख्याओं में 8 अंक हैं। क्योंकि हम संख्याओं को आरोही क्रम में रख रहे हैं, अतः 8 अंकों की संख्या 9 अंकों की संख्या के पहले लिखी जाएगी। अब 8 अंकों की संख्या पर गौर करते हैं। 37189043, 32457896, 48976321। पहली दो संख्याएं अंक 3 से शुरू होती हैं। उनका दूसरा अंक 7 और 2 है। हम जानते हैं कि 7 2 से बड़ा होता है, इसलिए 37189043 बड़ा है 32457896 से। अब संख्याओं की अदला बदली करते हैं। 8 अंकों की तीसरी संख्या 4 से शुरू होती है। 4 37189043 के पहले अंक यानी 3 से बड़ा है, अतः 48976321 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। इस संख्या को 8 अंकों की दो संख्याओं के बाद लिखते हैं। अब 327154391 और 543218976 की तुलना करते हैं। इनके पहले अंक 3 और संख्याओं का सन्निकटन करना। रतन एक अखबार में एक मुख्य समाचार पढ़ता है, जिसमें लिखा था, वर्ष 2011 में एबीसी कंपनी ने 1,29,87,654 कारें बेची। रतन हैरान है कि अगर आंकड़ों को सरल किया जा सकता है और उन्हें पढ़ने योग्य बनाया जा सकता है। हाँ, हम सन्निकटन करके आंकड़ों को पढ़ने योग्य बना सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। आइए 129875654 को नजदीकी 10 में सन्निकटन करके शुरुआत करते हैं। हम सबसे पहले इकाई के अंक वाले स्थान पर विचार करते हैं। ये 4 है। हम जानते हैं कि 4 5 से छोटा होता है। हम इसे 0 से बदल देते हैं। अब 129875654 का नजदीकी 10 में सन्निकटन 1298765 है। अब हम 129875654 को नजदीकी 100 में सन्निकटन करते हैं। आइए दहाई के स्थान वाले अंक पर विचार करते हैं। ये 5 है। हम इसे 0 से बदलते हैं। हम 100वें स्थान के अंक को 1 से बढ़ाते हैं। अब 129875654 का नजदीकी 100 में सन्निकटन 1298770 हुआ। अब हम 129875654 का नजदीकी 1000 में सन्निकटन करते हैं। सैकड़े के स्थान वाले अंक को देखिए। ये 6 है। क्योंकि 6 5 से बड़ा है, अतः हम इसे 0 से बदल देते हैं। हम 1000वें स्थान के अंक को 1 से बढ़ाते हैं। अब 129875654 का नजदीकी 1000 में सन्निकटन 1298800 हुआ है। अब हम 129875654 का नजदीकी लाख में सन्निकटन करते हैं। 1000 के स्थान वाले अंक पर गौर करें। ये 8 है। क्योंकि 8 5 से बड़ा है, हम इसे 0 से बदल देते हैं। हम लाख के स्थान के अंक को 1 से बढ़ा। रोमन अंक। हमने अब तक जिन संख्याओं का अध्ययन किया है वे
हिंदू अरबी अंक हैं। आइए अब रोमन अंकों को देखते हैं। रोमन अंक बनाने के लिए 7 प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। ये आई, वी, एक्स, एल, सी, डी और एम हैं। ये हिंदू अरबी अंकों 1, 5, 10, 50, 100, 500 और 1000 को दर्शाते हैं। आइए हम सबसे पहले रोमन प्रणाली के नियमों की सूची बनाएं। जोड़ को दिखाने के लिए प्रतीकों को दोहराया जाता है। प्रतीकों को अधिकतम 3 बार दोहराया जा सकता है। प्रतीक V, L और D को दोहराया नहीं जा सकता है। बाईं तरफ के सबसे छोटे अंक को उसके तुरंत दाएं वाले बड़े अंक से घटाया जाता है। दाईं तरफ के सबसे छोटे अंक को उसके तुरंत बाएं वाले बड़े अंक से जोड़ा जाता है। 2 बड़े अंकों के बीच के सबसे छोटे अंक को उसके तुरंत दाएं वाले अंक से घटाया जाता है। आइए अब हिंदू अरबी अंकों से रोमन अंक बनाते हैं। 57 को रोमन में लिखते हैं। L 50 को दर्शाता है। V 5 को दर्शाता है। I 1 जमा 1 अर्थात 2 को दर्शाते हैं। अतः 57 बराबर LVII होता है। 369 को रोमन में लिखते हैं। C 100 को दर्शाता है। CCC 100 अर्थात 300 को दर्शाता है। L 50 को दर्शाता है और X 10 को दर्शाता है। LX 50 जमा 10 बराबर 60 को दर्शाता है। IX 10 घटा 1 बराबर 9 को दर्शाता है। अतः 369 बराबर CCC LX IX है। 426 को रोमन में लिखते हैं। D 500 को दर्शाता है। C 100 को दर्शाता है। CD 500 घटा 100 यानी 400 को दर्शाता है। X 10 को दर्शाता है। XX 10 जमा 10 यानी 20 को दर्शाता है। V 5 को दर्शाता है। V आओ खेलें। संख्याओं को क्रमानुसार रिक्त स्थानों में रखकर भरिए। हमने क्या चर्चा की? 2 संख्यांकन प्रणालियां होती हैं, भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय। भारतीय संख्या प्रणाली अंकों को 4 समूह में विभाजित करती है: इकाई, हजार, लाख और करोड़। अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली अंकों को 3 समूह में विभाजित करती है: इकाई, हजार और मिलियन। स्थानीय मान चार्ट में एक अंक का स्थान उसके मान से निर्धारित किया जाता है। संख्याओं को 2 रूपों में व्यक्त किया जाता है: मानक और विस्तृत। सबसे छोटी संख्या से शुरू करते हुए बड़ी संख्या तक जमाना, बढ़ते क्रम में संख्याओं का क्रमांकन करना आरोही क्रम कहलाता है। सबसे बड़ी संख्या से शुरू करते हुए छोटी संख्या तक जाना, घटते क्रम में संख्याओं का क्रमांकन करना अवरोही क्रम कहलाता है। संख्याओं का नजदीकी दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख अथवा यहां तक कि करोड़ में भी सन्निकटन किया जा सकता है। रोमन अंकों को 7 प्रतीकों की सहायता से बनाया जाता है: I, V, X, L, C, D और